तो चलिए बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर में 5 दिवसीय कपिल वस्तु महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया है और साथ क्या कुछ बड़ी बात कही, इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। मेरे चेहरे में, अपने पराये में, जाति मत मजहब के रूप में, क्षेत्र और भाषा के रूप में जहां कोई भेदभाव न हो, उस भेदभाव से मुक्त सतत विकास की दृष्टि से किए जाने वाले प्रयास, यही राम राज्य की अवधारणा का साकार रूप है। यही राम राज्य है। मंच भले ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का हो, मगर बात विकास की होगी। राम राज्य के उस संकल्पना की होगी जो विकास के रास्ते पर बढ़ते नए यूपी की बुनियाद है। सिद्धार्थ नगर की धरती से आया सीएम योगी का यह बयान इस बात को प्रत्यक्ष प्रमाण करता है कि अगर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना है तो भेदभाव नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। सीएम यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों पर प्रदेश सरकार ने कैसे विराम लगाया है, उसका भी पूरा खाका पेश किया। बहनों और भाइयों, आज कोई कम नहीं तोड़ता है। हमारे लिए वो वोट बैंक नहीं है, हमारे लिए वह एक परिवार का हिस्सा है और परिवार को कोई बांट करके नहीं देखता है। ये हमारा कर्तव्य था, उस बच्चे को सुरक्षित होने का अधिकार था और सरकार ने अपने उस उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। परिणाम आपके सामने है, इंसेफ्लाइटिस सदैव के लिए समाप्त हो गई। हमारे एकदम पड़ोसी है नेपाल। नेपाल मित्र राष्ट्र है। कनेक्टिविटी हमारी उतनी उबड़ खाबड़ों में बदली हुई थी। हम लोगों ने कहा कि हर एक इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, चाहे वह राज्य के साथ हो, किसी देश के साथ हो, वह 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि सिद्धार्थनगर जनपद की कनेक्टिविटी को भी हम 4 लेन के साथ बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। आज जब भारत विकसित भारत 2047 के इतने बड़े सपने को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो ये सपना किसी एक व्यक्ति विशेष या संस्था से नहीं पूरा होगा। इस सपने को साकार करने के लिए सबकी भागीदारी जरूरी है। इस सपने को साकार करने में यूपी की अहमियत खासी बढ़ जाती है। इसलिए नहीं कि यूपी आबादी में आगे है, बल्कि इसलिए भी कि यूपी का राजनीतिक हिस्सेदारी भी ज्यादा है। लिहाजा सीएम ने विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर चलने की बात कह डाली। बहनों और भाइयों, ये परियोजनाएं मंच पर बैठे हुए इन माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर, उनके प्रयासों से आज आपके जनपद में लागू हो रही है। हम तो उसमें निमित्त मात्र होते हैं। हमारे पास प्रस्ताव आता है, उसके औचित्य के बारे में अगर हमें सही ढंग से बता दिया जाता है, हम पैसा दे देते हैं और बिना भेदभाव के पैसा देते हैं, बिना किसी भेदभाव के। क्योंकि 25 करोड़ की आबादी को एक परिवार मान करके हमने विकास की जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, उस अभियान के क्रम में आज हम सब सिद्धार्थनगर जनपद में भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री माता प्रसाद पांडे जी को। उन्होंने साहस किया और कपिल महोत्सव, सिद्धार्थनगर महोत्सव के इस आयोजन में स्वयं भागीदार बने हैं और अपने विधायक डुमरियागंज की माननीय विधायक को भी इस कार्यक्रम में सहभागी बनाने के लिए वे आए। सोचता था आज से 8 साल 10 साल पहले कि सिद्धार्थनगर में भी मेडिकल कॉलेज होगा। आज यहां पे माधव बाबू के नाम पर श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज का निर्माण आपके जनपद में हुआ है। सिद्धार्थनगर की धरती से सीएम योगी ने विकास के रास्ते पर बढ़ते यूपी की परिभाषा तो तय कर दी, साथ ही सिद्धार्थनगर को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी दे डाली, जिसका लाभ सिद्धार्थनगर के करोड़ों लोगों को मिलेगा। सीएम योगी ने बुधवार को सिद्धार्थनगर से राज्य को 1052 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान सीएम योगी ने कुल 229
तो इन्हीं बड़ी खबरों के साथ आज भी बस इतना ही। नमस्कार।